नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज। आज रायबरेली की सबसे बड़ी खबर के बारे में आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन रायबरेली का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है। काशीराम कॉलोनी सन 2010 में बनकर तैयार हुई और 11 और 12 में लोगों को आवंटित की गई। लेकिन महज 10 से 12 साल के अंदर करोड़ों की लागत से बनी काशीराम कॉलोनी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सैकड़ों परिवार कॉलोनी में रहने के लिए मजबूर हैं। सैकड़ों परिवार कॉलोनी में रह रहे हैं और जो कॉलोनी है वो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इतना ही नहीं, जो सरिया है, जो छज्जे हैं, बालू है, गिट्टी है, वो पूरी तरह से गिर गई है। लेकिन किसी तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अगर आंधी और पानी आता है तो जहां मैं खड़ा हुई थी ठीक पीछे मैदान में जो कॉलोनी के लोग हैं अपने बच्चों और पत्नी परिवार के सहित यहीं आकर खड़े हो जाते हैं। कारण कि कहीं ऐसा ना हो जो जर्जर बिल्डिंग है, जो हिल रही है बिल्डिंग, वो गिर ना जाए। इसकी शिकायत जिला प्रशासन को भी कई बार किया जा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि चाहे लखनऊ का मामला हो, चाहे नोएडा का मामला हो, चाहे अन्य जगहों का मामला हो, बिल्डिंग हादसे में दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन शायद इसका इंतजार कर रहा है कि यहाँ भी कोई बड़ा हादसा हो जिसमें कई लोगों का परिवार उजड़े, उसके बाद यहाँ का प्रशासन जागेगा। फिलहाल भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल में जो शामिल है उस पर प्रशासन का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरफ ध्यान देते हैं या फिर एक बड़े हादसे का इंतजार शासन भी करता है। किसानों को कोई समस्या न हो और उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सताओं में एक मंडी समिति का निर्माण कराए जाने की यहाँ पर घोषणा हुई थी और उसका आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान दिनेश प्रताप सिंह ने यहाँ आकर भूमि पूजन किया और साथ में उन्होंने शिलापट का शिलान्यास भी किया। आज इसकी नींव रखी जा चुकी है। जल्द ही यहाँ पर मंडी समिति का निर्माण होगा। हरचंदपुर के पूर्व विधायक राकेश कुमार सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने पूरा यहाँ पर प्रयास किया और पूजन अर्चन करने के बाद इसके निर्माण की घोषणा की। बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी स्पीच में अपरोक्ष रूप से सोनिया गांधी पर हमला बोला। कहा, मैं किसान का बेटा हूं, यहाँ की जनता का बेटा हूं और अगर मुझे खरहरा दे दिया जाए तो इस भरी धूल में मैं झाड़ू लगा सकता हूं, यहाँ पर साफ सफाई कर सकता हूं, मुझे जुकाम तक नहीं होगा। लेकिन वहीं सोनिया गांधी को रायबरेली की माटी से भी एलर्जी है और यहाँ की फूलों से भी एलर्जी है। यही कारण है कि वो अगर मिट्टी का कण उनके पास पहुंचता है या फूलों की माला पहुंचती है तो उनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर मंडी समिति के निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है। जल्द ही यहाँ पर इसका निर्माण शुरू हो जाएगा और इससे किसानों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि सताव का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने सताओं के पास एक मंडी के निर्माण की यहाँ पर शिलान्यास किया, वहाँ पूजन अर्चन किया। साथ ही उन्होंने अपरोक्ष रूप से गांधी परिवार पर भी हमला बोला और कहा 2024 में निश्चित तौर पर कमल रायबरेली में भी खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे। आइए जानते हैं, हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह हैं। पर जानते हैं कि इस मंडी के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं कि जो मंडी है वो मंडी किस तरह की होगी, कैसे होगी और कितने किसानों को इससे लाभ मिलेगा। आज हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने रायबरेली जनपद की हरचंदपुर विधानसभा में एक मंडी स्थापना की राह आसान कर दी, निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा करके मंडी विभाग को, और वो भी हरचंदपुर विधानसभा के दो बड़े कस्बे हैं सताओं और गुरबक्सगंज, उसके बीच में भूमि स्थापित है जिसमें हम मंडी की एक स्थापना करने का हमने आज निर्णय लिया है और आज हमने शिलान्यास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मंडी रायबरेली जनपद के कम से कम 4-5 ब्लॉकों के किसानों की उपज का उचित मूल्य उन तक पहुंचाने का काम करेगी
और इस मंडी से हमारा यह क्षेत्र विकसित होगा। सतांव और गुरबक्सगंज दोनों कस्बों को मिला करके एक दिन यह सपना हमारा है कि ये एक नए नगर के रूप में, नई नगर पालिका के रूप में जाना जाए, इसकी पहचान विकसित हो, आगे बढ़े, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक आधुनिक मंडी के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें लैब्स होंगी और अन्य सुविधाएं होंगी, तो किस तरह की मंडी होगी यहाँ पे जो किसानों को राहत देगी और अन्य सुविधाएं पहुँचाएंगी? इस मंडी को विकसित करने के लिए हमने कोई नॉर्म्स डेवलप नहीं किए हैं। इस मंडी में जैसे जैसे हमको आवश्यकता इस क्षेत्रवासियों को महसूस होगी, हम 1 साल में इस मंडी को वेल एक्विप्ड कर देंगे। इसमें जिस तरह के संसाधन की किसानों की आवश्यकता महसूस होगी, वैसी मंडी हम स्थापित करेंगे। वैसे उम्मीद करता हूं कि रायबरेली की सर्वोत्तम मंडी के रूप में कृषि मंडी सतांव जानी जाएगी, ऐसा मेरा सपना है। अभी यहाँ की जनता ने आपको फूल मालाओं से लादा और गुलाब के फूल, गेंदे के फूल से लादा, तो एक स्पीच में आपने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खरहारा लेके भी जो है यहाँ की सेवा कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो क्या है ये? निसंदेह मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पला बढ़ा और आज इस मुकाम तक सेवा करने की स्थिति में हूँ। सेवा करने के लिए और लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो आते हैं तो गाड़ी का शीशा चढ़ा के रखते हैं। यहाँ की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ और पूरे 5 साल अस्वस्थ सेवा कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो क्या है ये? निसंदेह मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पला बढ़ा और आज इस मुकाम तक सेवा करने की स्थिति में हूँ। सेवा करने के लिए और लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो आते हैं तो गाड़ी का शीशा चढ़ा के रखते हैं। यहाँ की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ और पूरे 5 साल अस्वस्थता के कारण उन्होंने रायबरेली वासियों के साथ धोखा किया, उनकी कोई सेवा नहीं की, सदन में बैठी रहीं। सदन में बैठ करके भी पूरे देश ने देखा, लेकिन उन्होंने कभी एक आवाज़ सदन में रायबरेली वासियों के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए नहीं कहा। वो अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जगह पदयात्रा करती देखी गई, लेकिन जब रायबरेली के बेटों की सेवा का अवसर आता है, सुख दुख का अवसर आता है, कोरोना जैसी बीभत्स बीमारी में भी उन्होंने कभी रायबरेली वासियों को के सुख दुख से अपने को नहीं जोड़ा है। हम लोग कांग्रेस में रहे, हम जानते हैं कि उनको फूलों से भी एलर्जी है, उनको रायबरेली की माटी से भी एलर्जी है। तो ऐसे लोग रायबरेली वासियों की सेवा नहीं कर सकते हैं जो रायबरेली की पावन माटी से भी एलर्जी रखते हैं, एलर्जी उनको हो जाती है। और मैं किसान का बेटा हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं धूल मट्टी में पला हुआ हूं, रायबरेली वासियों की सेवा करने में हमको कहीं कोई हिचक नहीं है। वही बात मैंने कही कि अगर हमको झाड़ू दे दिया जाए तो पूरे गाँव में हम झाड़ू लगा देंगे, और चाहे जितने धूल इस पावन माटी के उड़ें, चाहे नाक का नाक से जैसे भी जाएं, मुझे कभी जुकाम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस माटी में पला बढ़ा हूं और इस माटी की चिंता और सेवा दोनों में समझता हूं। 2024 को लेकर क्या? मैं 2024 के बारे में गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारे रायबरेली जनपद का हर व्यक्ति आहत है। एक इतने बड़े परिवार के लोगों को नेतृत्व दिया गया था जो हमारी चीज़ों को समझते नहीं, हमारी बोलचाल की भाषा नहीं समझते हैं। ऐसे में रायबरेली की जनता उनसे ऊब चुकी है, परेशान है, और रायबरेली से एक कमल खिलाने वाली है रायबरेली की जनता, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगी। तो हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे दिनेश प्रताप सिंह का साफ कहना था कि रायबरेली की जनता इस बार कमल खिलाएगी, और कमल खिलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलने के लिए यहाँ पर मंडी समिति का निर्माण कराया जाने का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। साथ में आज इसके निर्माण की घोषणा भी कर दी गई है। भूमि पूजन यहाँ के पूर्व विधायक राकेश सिंह ने किया। साथ में उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला। हमारे साथ में राकेश सिंह हैं सतांव में, जहाँ पर भूमि पूजन हुआ है और जहाँ पर ये शिलान्यास हुआ है, जिसको राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इसका शिलान्यास किया है। हमारे साथ राकेश सिंह हैं। आइए जानते हैं कि जो ये पहली बात तो यहाँ से इस बार कहीं ना कहीं इनको पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन वोट इनको ज़्यादा मिले थे इस बार हरचंदपुर से। उसके बावजूद भी हरचंदपुर की जनता से लगातार जुड़े हुए हैं, उसका कारण क्या है? जी,
लगातार आप जुड़े हुए हैं यहाँ की जनता के साथ में, जबकि इस बार आप विधायक दूसरा कोई है, उसके बावजूद भी आप जनता के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि जनता से हमको लगाव ज़्यादा है और जनता को हमसे लगाव ज़्यादा है, इसीलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर जनता जो है पिछली बार 64,000 से हमको 78,000 वोट दे सकती है, तो जनता के लगाव में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का हर उसमें होता है कि भाई कोई न कोई समीकरण जो है वो विपरीत हो जाते हैं, इससे हो सकता है सफलता में न मिले। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो वर्तमान विधायक हैं वो 50 साल उनको अगर विधायक रखा जाए तो भी उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना मैंने 3 साल में कर दिया, और जितना मैं अब 1 साल में अभी किया हूँ विधायक ना रहने पर, वो 5 साल में नहीं कर पाएंगे विधायक रह करके भी। इसलिए जनता हमसे प्यार करती है और मुझसे लगाव रखती है। अभी मंडी समिति का जो आपने यहाँ पर पूजन अर्चन किया है यहाँ पर, और एक भारी संख्या में भीड़ ने आपको जन समर्थन किया है, तो ये जो मंडी समिति बन रही है इसमें कितने लोगों को लाभ होगा और क्या है ये? देखिए, मंडी बहुत पहले यहाँ बननी चाहिए था, इसलिए कि इस क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। इस विधानसभा में ना तो एक भी नगर पंचायत है, ना तो यहाँ पर तहसील है। एक जो लास्ट गांव है इसका, उसके 45 किलोमीटर दूरी पड़ती है तहसील की। मैंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हुआ। नहीं अब तक मैं शिलान्यास तहसील का भी करवा दिया होता। लेकिन ये मंडी जो है यहाँ के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मंडी बनने से जहाँ एक किसानों को लाभ होगा, वहीं किसान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मतलब व्यापारियों से लेकर के पान की दुकान करने वाला इस क्षेत्र में आदमी, उसको भी लाभ मिलेगा। इससे सड़क के किनारे जितनी भी ज़मीनें हैं उनकी आय बढ़, उनके दाम बढ़ जाएंगे, आय उनकी बढ़ जाएगी, तमाम लड़के तमाम उनको रोज़गार मिल जाएगा जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। और मेरा यह प्रयास होगा कि ये मंडी पूरे रायबरेली ज़िले में सबसे अच्छी मंडी बनके तैयार हो। आप तो कांग्रेस के विधायक रहे, कांग्रेस में थे तब भी आप कांग्रेस के लिए आग उगल रहे थे, इस समय भी आप कांग्रेस के लिए आग उगल रहे हैं, तो इसमें क्या आपको कांग्रेस में क्या लगता है कि कांग्रेस ने क्या नहीं दिया रायबरेली की जनता को, और क्या एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।